से मतलब आप जो है ध्यान से बात को समझिएगा। आप जो मतलब पढ़ने जा रहे हो मतलब क्या सर आपका पीरियोडिक मतलब क्या सर आपका टेबल है। तो जिस तरह आप बायोलॉजी जब पढ़ते हैं ना तो आपको मतलब क्या करना पड़ता है सर आपका एनिमल्स को मतलब क्लासीफाई करना पड़ता है। तो उस तरह आप केमिस्ट्री जब पढ़ते हो तो आपको क्या करना पड़ता है सर आपका एलिमेंट्स को जितना भी नॉन एलिमेंट्स है अब तक का उसको क्लासीफाई करना पड़ता है। तो पहले क्लासीफाई करने का मतलब क्या है, बहुत सारा तरीका था। बहुत सारा तरीका तो नहीं मतलब अलग अलग तरीका था। डेवोनेट्स का मतलब क्या था, ट्रायड था। उसके बाद फिर क्या सर आपका मेंडलीफ का मतलब उसके बाद ऑक्टेट रूल आया। उसके बाद फिर मतलब क्या सर आपका मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल आया। और ये जो है मतलब क्या सर आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखिए ये है रोज़ और ये सब चीज़ जो है ये मतलब क्या सर आपका कॉलम है। ये बात समझ में आ सर आपका ना। तो आपको पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मतलब क्या होता है, रोज़ होता है और मतलब क्या होता है, कॉलम होता है। तो अगर आप रोज़ को काउंट करेंगे तो आपको समझ में आए कितना रोज़ है। 1 2 3 4 5 6 7 रोज़ है। ठीक है, एक्चुअली में यहाँ पे ब्लॉक दिया हुआ है ना, तो ये पूरा रो जो है ना यहाँ का हिस्सा है और यहाँ पे जो गैप दिया हुआ है ना तो ये पूरा रो जो है ना ये मतलब क्या सर आपका यहाँ का हिस्सा है। तो इसलिए बोला जाता है कि रोज़ कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 रोज़ है। तो पीरियोडिक टेबल में जो रोज़ है वो मतलब क्या सर आपका पीरियड है। और कॉलम कितना है सर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो आपको क्या समझ में आया कि रोज़ मतलब क्या सर आपका 7 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं 7 पीरियड्स। और कॉलम क्या सर आपका 18 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं सर आपका 18 ग्रुप बोलते हैं। अब पीरियोडिक टेबल में जिस तरह अरेंज किया गया ना उसका मतलब क्या है ना सर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बहुत बड़ा मतलब क्या है सर आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बहुत बड़ा मतलब क्या है सर आपका लिंक है। पता है वो लिंक क्या है? फर्स्ट पीरियड में एलिमेंट कितना है, 2। सेकेंड पीरियड में एलिमेंट कितना है बताइए हमको आप, 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड पीरियड में एलिमेंट कितना है सर आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बात क्या है ना कि आप जिस पीरियड में हैं उस पीरियड का जितना नंबर है आपके पास उतना ही मतलब क्या है सर आपका शेल्स है। तो आप हमको बना के दिखाया था ना कि ये हाइड्रोजन अगर है तो हाइड्रोजन का मतलब कितना शेल, एक शेल है। और अगर मान लीजिए हीलियम अगर है तो हीलियम का मतलब क्या है सर आपका कितना शेल है, एक ही शेल है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। और पीरियड में जो आपका पोजीशन है वो आपको ये बता रहा है कि आपके पास इलेक्ट्रॉन कितना है। तो इसका पोजीशन मतलब क्या है सर आपका 1। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है सर आपका 1। इसका पोजीशन कितना है पीरियड में 2। तो इसके पास इलेक्ट्रॉन जो है वो मतलब क्या है सर आपका 2 है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो ये बात को ध्यान से आप समझिए। तो मतलब एक कि आप पीरियड 1 में हैं तो आपके पास कितना शेल होगा, 1 शेल होगा। पीरियड 2 में है तो आपके पास कितना शेल होगा सर आपका 2 शेल होगा। ये बात को अगर समझना है तो आप एक काम कीजिए, हम लिथियम लिखते हैं तो लिथियम का शेल कितना होगा 2। चेक करके आपको बताते हैं, ठीक है ना। शेल 8 हो। लिथियम के पास कितना शेल, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो एक शेल और क्या है सर आपका 2 शेल। पहला शेल में क्या हो जाएगा सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में क्या होगा सर आपका 1 इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम भी पीरियड 2 में है ना, शेल कितना होगा आपका 2। इसका एटॉमिक नंबर क्या है 4 है ना। तो देखिए क्या है सर आपका, देख रहे हैं इसका पीरियड 2 है तो मतलब क्या है सर आपका शेल 2 है, पोजीशन 2 है तो मतलब क्या है सर आपका लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है सर आपका 2 है। उसी तरह अगर बोरॉन में आएंगे तो मान लीजिए बोरॉन अगर होता तो लास्ट शेल में क्या हो जाता सर आपका 3 इलेक्ट्रॉन हो जाता। तो इससे क्या समझ में आया कि पीरियड जो है वो क्या बता, जितना नंबर ऑफ शेल होता है उतना ही मतलब क्या होता है आपका पीरियड होता है। और पीरियड में जो पोजीशन होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन होता है। समझ में आया बात क्या बोले ना। तो आपको अगर हम बोले कि कोई एलिमेंट है x, उसका शेल कितना है सर आपका 2, ठीक है। तो पहला शेल तो फिल्ड ही होगा ना। और बता ये दिया कि लास्ट शेल में क्या है सर आपका 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है सर आपका कि सेकंड पीरियड का 7th पोजीशन में होगा। तो आप देखिए सेकंड पीरियड का 7th पोजीशन में कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 फ्लोरीन है ना। और आपको पता है ना जब हम लोग कर रहे थे वैलेंसी के बारे में तो आपको पता है ना कि मतलब फ्लोरीन का पहला शेल में क्या था आपका 2 था, लास्ट शेल में क्या था आपका 7 इलेक्ट्रॉन था। तो क्या 2 इन्फॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप बता सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है कहाँ पे। क्या इन्फॉर्मेशन, पहला इन्फॉर्मेशन ये कि नंबर ऑफ़ शेल्स कितना है, जितना नंबर ऑफ़ शेल्स है उतना ही पीरियड में वो होगा। और दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या सर आपका कि लास्ट शेल में यानी कि वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितना है। तो वैलेंस शेल में अगर क्या सर आपका 5 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब क्या सर आपका 5th पोजीशन में होगा। वैलेंस शेल में अगर क्या सर आपका
7 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब क्या सर आपका 7 पोजीशन में होगा। वैलेंस शेल में अगर क्या सर आपका 8 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब क्या होगा सर आपका 8 पोजीशन में होगा। देखिए नियॉन का भी लास्ट शेल में क्या था आपका 8 इलेक्ट्रॉन था 8 पोजीशन में। आर्गन का भी क्या था लास्ट शेल में क्या था सर आपका 8 इलेक्ट्रॉन था तो मतलब क्या था आपका 8 पोजीशन में, है ना। उसके आगे तो हम लोग मूव मतलब क्या किए नहीं थे। अब एक चीज़ देखिए, नंबरिंग यहाँ पे करते हैं ताकि आपको बात मतलब क्या हो सर आपका समझ में आ जाए, ठीक है। बिना नंबरिंग के बात मतलब समझ में मतलब क्या होगा, नहीं आएगा ना। तो बीच का एलिमेंट गड़बड़ करता है क्योंकि बीच का एलिमेंट जो वो क्या सर आपका ट्रांजिशन क्या सर आपका एलिमेंट है। तो बीच के एलिमेंट को छोड़ के हम लोग बाकी सबको मतलब क्या बोलते हैं सर आपका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट बोलते हैं। तो पीरियोडिक टेबल को अगर आपको समझना है तो शुरू में आपको मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट को समझ के ही मतलब क्या करना पड़ेगा सर आपका समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ग्रुप 1 का एलिमेंट जो है, ठीक है, ये है 1A और ये मतलब क्या है सर आपका 2A, ठीक है। उसके बाद ये सारा को आप छोड़ दीजिए। ये मतलब क्या सर आपका ट्रांजिशन मतलब क्या सर आपका एलिमेंट है। इसका नाम मतलब क्या सर आपका ग्रुप 3 भी, इसका नाम क्या सर आपका ग्रुप 4 भी, ग्रुप 5 भी, ग्रुप 6 भी, ग्रुप 7 भी, ग्रुप 8 भी, ग्रुप 9 भी, ग्रुप मतलब वो आप अभी के लिए उसको आप मतलब क्या आगे छोड़ दीजिए। तो आप फिर उसके बाद आते हैं बोरॉन में। तो बोरॉन मतलब क्या हो जाता है सर आपका 3B हो जाता है। ये मतलब क्या होता है सर आपका 4B और ये मतलब क्या हो जाता है सर आपका 5B। ये मतलब हो जाएगा आपका 6B और ये मतलब क्या सर आपका 7B मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। और इसको बोलते हैं आपका ग्रुप 0 क्योंकि इसमें सारा एलिमेंट का बैलेंसिंग मतलब क्या होता है सर आपका 0 ही होता है। क्यों? क्योंकि सारा का मतलब क्या है सर आपका जो नीड है वो मतलब क्या सर आपका फुलफिल्ड है। ये बात समझ में आया सर आपका ना? ये क्लियर है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। जब ये क्लियर है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, तो हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपका आगे आके बात मतलब समझते हैं। तो हाइड्रोजन के नीचे जितना भी एलिमेंट है, आप अगर एक ग्रुप में हैं तो एक ग्रुप में होने का मतलब जो है मतलब क्या है कि सारा का सारा एलिमेंट मतलब जो है ना यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा सर आपका डोनेट करेगा। इसमें हाइड्रोजन ही एक मतलब क्या सर आपका नॉन मेटल है जो मतलब दे भी सकता है और क्या कर सकता है सर आपका ले भी सकता है। आप अगर चेक करना चाहें तो आप हाइड्रोजन को चेक कीजिए। हाइड्रोजन के लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है सर आपका 1 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद आप अगर चेक करना चाहें तो लिथियम को चेक कीजिए। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है सर आपका 3 है, तो पहले शेल में क्या है सर आपका 2 है, दूसरा शेल में क्या है सर आपका 1 है, तो इसके भी लास्ट शेल में क्या है सर आपका 1 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद चेक करना चाहे सोडियम को चेक कीजिए। तो सोडियम के पहले शेल में क्या है सर आपका 2 है, दूसरा में क्या है सर आपका 8 है, लेकिन इसका भी लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है सर आपका 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब क्या है सर आपका जितना सारा एलिमेंट ग्रुप 1 में है वो सारा का बैलेंस शेल में क्या होगा सर आपका 1 इलेक्ट्रॉन होगा। उसी तरह क्या होगा सर आपका जो सारा एलिमेंट मतलब क्या है सर आपका ग्रुप 2A में है, सॉरी B यहाँ पे नहीं होगा, 3 रिप्रेजेंटेटिव सारा मतलब क्या होता है सर आपका A से डिनोट किया जाता है। तो ये जो है ये क्या होगा सर आपका 3A, ये मतलब क्या है सर आपका 4A, ये मतलब क्या है सर आप A 5A, ये मतलब क्या है सर आपका 5B और ये मतलब क्या है सर आपका 6A। आई एम रॉन्ग बोल दी। ये है आपका 3A 4A 5A 6A 7A और ये मतलब क्या है सर आपको ग्रुप 8 ही बोलते हैं या फिर मतलब क्या बोलते हैं ग्रुप 0 भी मतलब क्या करते हैं बोलते हैं क्योंकि उसका बैलेंसिंग मतलब क्या होता है सर आपका 0 होता है। तो अभी बात करें सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव का, नॉन रिप्रेजेंटेटिव का बात मतलब क्या करें सर आपका नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्रुप 1 में है तो सारा के लास्ट शेल में क्या है सर आपका 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ग्रुप 2 देखते हैं क्या है सर आपका, जो जहाँ तक चेक कर सकते हैं। तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना था आपका 4, तो पहले शेल में कितना है सर आपको बताइए 2, दूसरा शेल में कितना है बताइए 2। तो देखिए अगर ग्रुप 1 में थे तो लास्ट शेल में 1 आ रहा था और ग्रुप 2A का पहला चेक किए तो लास्ट शेल में कितना है सर आपका 2 आया। ये बात क्लियर है, ये बात में कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। चलिए दूसरा भी चेक करते हैं मैग्नीशियम को। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है 12 है। तो पहला शेल में क्या है सर आपका तो मैग्नीशियम में मतलब क्या करते हैं आपका चेक कर लेते हैं। तो मैग्नीशियम का मतलब क्या है सर आपका पहला शेल में कितना है सर आपका 2 है और दूसरा शेल में कितना है सर आपका 8 और फिर तीसरा शेल में कितना हो जाएगा सर आपका 2 हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है ना। उसी तरह अगर आप चेक करेंगे बोरॉन का, तो बोरॉन कौन सा ग्रुप में है 3A में। देखिए एक्चुअली में 3A जो होता है वो क्या होता है 13 होता है
और 4A जो होता है वो क्या होता है 14 होता है, और 5A जो होता है वो मतलब क्या होता है 15 होता है, 6A जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका 16, 7A जो होता है वो क्या होता है सर आपका ग्रुप 17 होता है एक्चुअली में, और आपका ग्रुप 0 या ग्रुप 8 जो होता है वो मतलब क्या होता है एक्चुअल में ग्रुप 18 होता है, क्योंकि एक्चुअल ग्रुप तो मतलब क्या सर आपका 18 है ना, एक्चुअल ग्रुप तो मतलब तो ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो आइए अब बात मतलब समझते हैं। तो आपको ये पता है पीरियोडिक टेबल में कॉलम कितना है, 18 कॉलम है, यानी कि मतलब क्या सर आपका 18 मतलब क्या सर आपका ग्रुप है। और आपको ये पता है पीरियोडिक टेबल मतलब क्या सर आपका पीरियड कितना है, 7 रोज़ है, इसलिए मतलब क्या सर आपका 7 मतलब क्या सर आपका पीरियड है। तो अगर कोई एलिमेंट पीरियड 1 में है तो उसके पास 1 शेल होगा, पीरियड 2 में तो क्या सर आपका 2 शेल होगा, पीरियड 3 में तो क्या सर आपका 3 शेल होगा, पीरियड 7 में तो उसके पास क्या होगा सर आपका 7 शेल होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट का बात करें, यानी ग्रुप 1, इसका नाम ग्रुप 1 है या फिर मतलब क्या सर आपका 1A, इसका नाम मतलब क्या सर आपका ग्रुप 2 है या फिर क्या सर आपका 2A, इसका नाम मतलब क्या है ग्रुप 13 है जो बोरॉन से स्टार्ट होता है, या फिर इसका नाम मतलब क्या है सर आपका 3A भी है, उसी तरह इसका नाम 14 है या फिर क्या सर आपका 4A है। तो आप देख रहे हैं ना, मतलब 15 है या फिर क्या सर आपका 5A, 16 है या फिर 6 है, 17 है या फिर 7 है, और ये मतलब क्या सर आपका 18 है या फिर मतलब क्या ग्रुप 8 या फिर मतलब क्या सर आपका ग्रुप 0 बोला जाता है इसको, ठीक है ना। तो जो ग्रुप 1A में है उसका लास्ट शेल 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सारा का वैलेंसी मतलब क्या हो जाएगा +1। जो ग्रुप 2 में है सारा का सारा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वैलेंसी मतलब क्या हो जाएगा सर आपका +2। जो ग्रुप 3A में है सारा का वैलेंसी मतलब क्या हो जाएगा सर आपका -3, नो +3, आप सही बोले थे। जो ग्रुप 4A में है सारा का वैलेंसी मतलब क्या -4। जो ग्रुप 5 उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 वो क्या करेगा सर आपका देने का भी ऑप्शन है, लेने का भी ऑप्शन है, तो क्या करेगा सर आपका लेगा, जब लेगा तो मतलब क्या सर आपका -4 हो जाएगा। तो ग्रुप 15 में है तो वैलेंसी -3, ग्रुप 16 में है तो वैलेंसी मतलब क्या सर आपका -2, ग्रुप 17 में है तो वैलेंसी मतलब क्या सर आपका -1 हो जाएगा। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया ना। तो यहाँ पे आप ध्यान से बात को समझिए। तो इस ग्रुप का नाम मतलब क्या है पता है सर आपका, अगर हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन को अगर आप छोड़ दे तो बाकी सारा मतलब क्या सर आपका मेटल है, तो इसका नाम मतलब क्या सर आपका एल्कलाइन मेटल। देखिए क्योंकि नॉन मेटल मिलके बनाता है एसिड और मेटल ही मिलके क्या बनाता है सर आपका बेस बनाता है, और जो बेस पानी में घुल पाता है वो क्या होता है सर आपका एल्कलाइन होता है। तो ये पूरा मेटल का नाम मतलब ग्रुप 1 का जो एलिमेंट है उसका नाम मतलब क्या सर आपका एल्कलाइन मेटल, और ग्रुप 2 का नाम मतलब क्या सर आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल। और ये बोरॉन क्योंकि इसका हेडिंग में आ रहा है तो उसका नाम मतलब क्या है बोरॉन का ग्रुप है, ये कार्बन का ग्रुप, ये मतलब क्या सर आपका नाइट्रोजन का ग्रुप। ऑक्सीजन का ग्रुप के लिए एक नाम है स्पेशल जो मतलब क्या सर आपका कैल्कोजेन। और क्योंकि ये सब मिलके मतलब क्या होता है सर आपका ग्रुप 1 या ग्रुप 2 के एलिमेंट के साथ मिलके बनाता है सॉल्ट, तो इसका नाम है सॉल्ट फॉर्मर, यानी कि इसका नाम मतलब क्या सर आपका हैलोजेन। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया। अब ये बात समझ में आया तो हम आइए पीरियोडिक टेबल को सही से स्टार्ट करते हैं। मतलब हम यहाँ पे अगर मूव कर रहे हैं लेफ़्ट टू राइट तो इसका वैलेंसी मतलब क्योंकि इसके लास्ट शेल में क्या था 1 इलेक्ट्रॉन था तो वैलेंसी मतलब क्या था 1 +1। क्योंकि इसके लास्ट शेल में क्या था आपका 2 इलेक्ट्रॉन था तो वैलेंसी मतलब क्या था +2। क्योंकि इसके लास्ट शेल में क्या था सर आपका 3 इलेक्ट्रॉन था तो वैलेंसी मतलब क्या था +3। इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन था तो ये मतलब 4 नहीं देके 4 वापस मतलब 4 उल्टा मतलब क्या ले लिया तो इसका वैलेंसी -4 हो गया। अब सोचिए 4 लेना ज़्यादा आसान है या फिर नाइट्रोजन की तरह 3 लेना ज़्यादा आसान है। नाइट्रोजन की तरह 3 लेना ज़्यादा आसान है। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो ये ऑक्सीजन क्या करता है 2 लेता है, तो 2 लेना और ज़्यादा आसान है और 1 लेना मतलब क्या सर आपका और ज़्यादा आसान है। तो मेटल वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का पोटेंशियल ज़्यादा होता है, और नॉन मेटल मतलब वो होता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन को रिसीव करने का पोटेंशियल मतलब क्या होता है ज़्यादा होता है। तो 2 मेटल भी अगर है और एक मेटल के पास क्या है सर आपका डोनेट करने की कैपेसिटी ज़्यादा है और एक के पास कम है, तो जिसके पास डोनेट करने की कैपेसिटी ज़्यादा है वो मतलब क्या सर आपका ज़्यादा अच्छा मेटल है, और जिसके पास डोनेट करने की कैपेसिटी मतलब कम है या फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मेटल तो वह है लेकिन वो पहले वाले कंपैरिजन में क्या सर आपका कम अच्छा मतलब क्या सर आपका मेटल है। तो पीरियोडिक टेबल का मतलब क्या होता है कुछ ट्रेंड होता है। ट्रेंड का मतलब ये होता है ना कि हम अगर पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, और ट्रेंड का मतलब ये होता है ना पीरियोडिक टेबल में अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो सवाल ये पूछा जाएगा कि हम लोग अगर अक्रॉस द पीरियड मूव करते हैं यानी कि लेफ़्ट टू राइट अगर मूव करते हैं
तो क्या होता है, मेटालिक नेचर इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, ठीक है। एक और सवाल ये हो सकता है कि अक्रॉस द पीरियड हम मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है सर आपका, यानी लेफ्ट राइट अगर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है सर आपका, नॉन मेटालिक नेचर इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। तो मेटालिक नेचर का मतलब क्या हुआ कि डोनेट करने का कैपेसिटी बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है। और नॉन मेटालिक नेचर का मतलब क्या होता है सर आपका, रिसीव करने का कैपेसिटी, एक्सेप्ट करने का कैपेसिटी बढ़ रहा है या कम हो रहा है। उसी तरह डाउन द ग्रुप पर जा रहे हैं तो हम ये पूछ सकते हैं ना सर आपका कि डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो क्या मेटल का डोनेट करने का कैपेसिटी बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अगर डोनेट करने की कैपेसिटी बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है सर आपका, मेटालिक नेचर बढ़ रहा है। अगर रिसीव करने की कैपेसिटी बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है सर आपका, नॉन मेटालिक मतलब क्या हो रहा है सर आपका, नेचर मतलब क्या हो रहा है सर आपका, बढ़ रहा है। तो हम लोग जब यहाँ पे अक्रॉस द पीरियड मूव किए, लेफ्ट टू राइट मतलब क्या किया आपका, मूव किए, तो हुआ क्या बताइए, डोनेट करने का कैपेसिटी कम होते जा रहा था और एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी मतलब क्या हो रहा था आपका, बढ़ते जा रहा था। तो इसलिए हम लोग ये बोलते हैं ना कि व्हेन वी मूव अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन व्हाट हैपेंस, मेटालिक नेचर डिक्रीजेस एंड नॉन मेटालिक नेचर इंक्रीजेस। राइट टू लेफ्ट में सर, मतलब आप मेरे तरफ से अगर देखेंगे तो ये मतलब क्या है सर आपका, लेफ़्ट टू राइट है। आपकी तरफ घुमा देगा तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका, लेफ़्ट टू राइट हो जाएगा। या उसको अक्रॉस द पीरियड क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। तो अक्रॉस द पीरियड अगर आप जा रहे हैं लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका, क्योंकि लूज़ करने की कैपेसिटी कम होते जा रहा है और क्योंकि मतलब क्या हो रहा है सर आपका, एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी बढ़ते जा रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका, मेटालिक नेचर कम होते जा रहा है और नॉन मेटालिक नेचर मतलब क्या हो रहा है सर आपका, बढ़ते जा रहा है। तो किसी पीरियड में जनरली मतलब क्या होता है सर आपका, उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है सर आपका, बेस्ट मेटल होता है और उसका मतलब क्या होता है सर आपका, लास्ट एलिमेंट जो है वो मतलब क्या होता है सर आपका, बेस्ट नॉन मेटल होता है। यानी सबसे ज़बरदस्त रिएक्शन इस ग्रुप के बीच में कब होगा, जब लिथियम और फ्लोरीन मतलब क्या सर आपका, रिएक्ट करेगा। क्योंकि लिथियम को एकदम जल्दी से मतलब क्या करना है सर आपका, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है और फ्लोरीन को एकदम जल्दी से मतलब क्या करना है सर आपका, एक इलेक्ट्रॉन मतलब क्या करना है, गेन करना है। और एक लूज़ करना और एक गेन करना मतलब एकदम आसान है, दोनों मिल जाए तो मतलब क्या सर आपका सबसे ज़बरदस्त रिएक्शन हो इस पीरियड के अंदर बाउंड्री रखें तब। समझ में आया बात क्या आप लेना। लेकिन बेरिलियम अगर है तो थोड़ा डिफिकल्टी तो होगा। क्यों थोड़ा डिफिकल्टी होगा, इसको देना है 2 इलेक्ट्रॉन। अब एक फ्लोरीन बेचारा है तो काम तो होगा नहीं, डबल फ्लोरीन को लाना पड़ेगा तो टाइम बढ़ जाएगा, डिफिकल्टी मतलब क्या बढ़ जाएगा। तो काम तो ये भी कर दे रहा है लेकिन जितना आसानी के साथ लिथियम काम किया था उतना आसानी के साथ मतलब क्या फ्लोरीन काम मतलब क्या है, नहीं किया। उसी तरह अगर लिथियम के साथ अगर ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएं वो तो जाएगा, लेकिन एक लिथियम एक ही इलेक्ट्रॉन दे पाएगा तो फिर 2 लिथियम को आना पड़ेगा, डिफिकल्टी तो मतलब क्या बढ़ गया ना। तो आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो नॉन मेटल अगर मतलब क्या सर आपका एकदम लेफ्ट मोस्ट साइड में है तो मतलब ज़्यादा इफेक्टिव है। मेटल अगर मतलब क्या सर आपका, सॉरी नॉन मेटल अगर क्या सर आपका राइट मोस्ट साइड में अगर है तो मतलब क्या सर आपका सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। और मेटल अगर क्या सर आपका लेफ्ट मोस्ट साइड में तो सबसे ज़्यादा मतलब क्या सर आपका इफेक्टिव मतलब क्या सर आपका है। तो इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेटल कौन सा है सर आपका, लिथियम। और इस ग्रुप में सबसे ज़्यादा इफेक्टिव नॉन मेटल कौन सा है सर आपका, फ्लोरीन। तो ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया ना। तो पहला ट्रेंड जो था वो मतलब क्या था, मेटालिक नेचर और क्या सर आपका, नॉन मेटालिक नेचर। तो अक्रॉस द पीरियड अगर जा रहे हैं तो मेटालिक नेचर का क्या हो रहा है, यानी लेफ्ट राइट अगर जा रहे हैं तो मेटालिक नेचर मतलब क्या हो रहा है सर आपका, इंक्रीज़ कर रहा है। लेफ्ट राइट अगर जा रहे हैं तो मेटालिक नेचर डिक्रीज़ कर रहा है, सॉरी। और लेफ्ट राइट जा रहे हैं तो मतलब क्या हो रहा है सर आपका, नॉन मेटालिक नेचर मतलब क्या हो रहा है सर आपका, इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये बात समझ में आया सर आपका ना। अब पता करना है डाउन द ग्रुप हो क्या रहा है। देखिए यहाँ पे तीन हम बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। लिथियम बनाएंगे, सोडियम बनाएंगे और क्या बनाएंगे, एक हाइड्रोजन बनाएंगे, लिथियम बनाएंगे, सोडियम बनाएंगे और क्या बनाएंगे, पोटेशियम। तो हाइड्रोजन एक ही शेल है, एक शेल में क्या सर आपका, एक इलेक्ट्रॉन है। उसके नीचे ग्रुप में क्या सर आपका, लिथियम का मतलब क्या सर आपका, 2 शेल है। तो पहला शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है सर आपका, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरे में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन है। उसके नीचे क्या आएगा सर आपको बताइए, सोडियम आता है। और सोडियम, सॉरी थोड़ा सा जगह चाहिए होगा। तो सोडियम का मतलब क्या है सर आपका, पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम का मतलब क्या है सर आपका, दूसरा शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और सोडियम का तीसरा शेल में क्या है सर आपका, 1 इलेक्ट्रॉन है। ये बात समझ में आया सर आपका ना। और पोटेशियम बनाते हैं तो पोटेशियम का पहला शेल में कितना है, 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है सर आपका, 8 इलेक्ट्रॉन है। तीसरा शेल में भी क्या है सर आपका, 8 इलेक्ट्रॉन है। और चौथा शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है सर आपका, 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो सब का मकसद क्या है, सारा का मकसद है कि 1 इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या करना सर आपका, लूज़ करना, ठीक है।
अब एक बात समझिए, इलेक्ट्रॉन को क्या चीज़ होल्ड करके रखता है? न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन, जिसके अंदर क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, लेकिन न्यूट्रॉन को चार्ज तो होता नहीं है ना। तो प्रोटॉन का चार्ज को हम लोग न्यूक्लियर चार्ज भी क्या कहते हैं? बोलते हैं, क्योंकि एक ही चार्ज है न्यूक्लियस में, जो कि मतलब क्या है सर? आपका प्रोटॉन का चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन को जो चीज़ होल्ड करके रखा है वो चीज़ क्या है सर? आपका न्यूक्लियर चार्ज। बात समझ रहे बात क्या? तो आप इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियर चार्ज के करीब होगा तो उसको लूज़ करना मतलब क्या है सर? आपका मुश्किल होगा। और इलेक्ट्रॉन अगर मतलब क्या है सर? आपका न्यूक्लियर चार्ज से दूर होगा तो उसको लूज़ करना मतलब क्या है सर? आपका ज़्यादा आसान होगा। तो यहाँ देखिए, हाइड्रोजन को भी एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है, लिथियम को भी एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है, सोडियम को भी एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है, पोटेशियम को भी क्या करना है सर? आपको एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है। लेकिन जब नंबर ऑफ़ शेल बढ़ रहा है तो मतलब क्या हो रहा है सर? आपका एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा है ना। तो एटॉमिक साइज़ में मतलब क्या सर? आपका एक ट्रेंड है। तो आप जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मतलब क्या होता है सर? आपका नंबर ऑफ़ शेल बढ़ता है, और नंबर ऑफ़ शेल बढ़ता है तो मतलब क्या होता है सर? आपका एटॉमिक साइज़ बढ़ता है, और एटॉमिक साइज़ अगर बढ़ता है तो आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है आपका न्यूक्लियर चार्ज से मतलब क्या होता है? दूर हो जाता है। और जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियर चार्ज से दूर हो जाता है तो लूज़ करना क्या होता है सर? आपका आसान हो जाता है। तो ये कब हो रहा है? जब डाउन द ग्रुप जा रहे तभी तो हो रहा है ना। आप पीरियड 1 में थे, पीरियड 1 से 2 में गए, नंबर ऑफ शेल 2 हो गया, 2 से 3 में गए, नंबर ऑफ शेल क्या हो गया आपका? 3 हो गया, 3 से 4 में गया, नंबर ऑफ शेल मतलब क्या हो गया सर? आपका 4 हो गया, 4 से 5 में गया, नंबर ऑफ शेल 5 हो गया, 5 से 6 में गया, नंबर ऑफ शेल 6 हो गया, 6 से 7 में गया, नंबर ऑफ शेल मतलब क्या हो गया सर? आपका 7 हो गया। ये बात मतलब क्या सर? आपको समझ में आया ना। तो क्या हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज होल्ड करके रखा है एटम को, न्यूक्लियर चार्ज से दूर होता जाएगा तो मतलब क्या सर? आपका लूज़ करना मतलब सभी के लिए आसान था, लेकिन क्योंकि सारा के सारा मेटल लूज़ करना सभी के लिए आसान है, लेकिन सबसे आसान उसके लिए है जो सबसे नीचे है। तो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, एटॉमिक साइज भी एक ट्रेंड है, भी याद रखना पड़ेगा। आपसे भी पूछेगा कि एटॉमिक साइज क्या होता है डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जब हम लोग डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या करता है? इंक्रीज़ करता है। और क्योंकि एटॉमिक साइज मतलब क्या करता है सर? आप क्यों इंक्रीज़ करता है एटॉमिक साइज? क्योंकि नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ करता है। तो एटॉमिक साइज इंक्रीज़ करता है तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? लेस इफेक्टिव होता है, और न्यूक्लियर चार्ज जब मतलब क्या होता है? लेस इफेक्टिव होता है तो लूज़ करना क्या होता है? आसान हो जाता है। तो किसी भी ग्रुप में सबसे इफेक्टिव मेटल जो होता है वो क्या होता है सर? आपका सबसे नीचे होता है। नीचे तो कौन सा होता है? ये बात समझ में आया सर आपका ना। तो अगर हम ये ग्रुप का बात करें तो इसमें सबसे इफेक्टिव मेटल जो है वो मतलब क्या सर? आपका फ्रैंकियम है, क्योंकि फ्रैंकियम का लास्ट शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या सर? आपका न्यूक्लियर चार्ज से मतलब क्या सबसे दूर है, और वो सबसे आसानी से मतलब क्या सर? आपका लूज़ कर देगा। ये बात मतलब क्या सर? आपका समझ में आया? हाँ, लेकिन अब एक बात समझिए। क्या बात समझेंगे बताइए? अगर हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का बात करें तो चलिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन भी बनाते हैं। तो ये हम बनाए फ्लोरीन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना था? फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर था आपका 7। तो पहला शेल में क्या है सर? आपका 2 है, और दूसरा शेल में कितना है सर? आपका 7। तो 2 क्या हो चुका आपका? 4 + 2 6 + 1 क्या हो चुका आपका? 7। ठीक है। तो जिस तरह फ्लोरीन का मतलब क्या है सर? आपका 7 है। अल्लाह अकबर। दूसरा मतलब क्या होगा? फ्लोरीन का भी मतलब क्या होगा सर? आपका 7। फ्लोरीन का भी लास्ट शेल में 7 होगा। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है सर? आपका 17। तो पहले शेल में कितना हो चुका आपका? 2 हो चुका। दूसरा शेल में कितना हो चुका सर? आपका 8। ठीक है। और तीसरा शेल में कितना हो जाएगा सर? आपका 7। तो तीसरा शेल में 7 मतलब क्या क्या बना दिए। फ्लोरीन के बाद क्या आता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का मतलब क्या है सर? आपका 4 शेल होगा, और उसके लास्ट शेल में क्या होगा सर? आपका 7। उसी तरह आयोडीन का मतलब क्या है सर? आपका 4 शेल होगा, ब्रोमीन का मतलब कितना? 4 शेल होगा। आयोडीन का मतलब क्या? 5 शेल होगा, और लास्ट शेल में क्या होगा सर? आपका 7 होगा, है ना। तो आप ये बात को समझिए कि इसको इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना था, इसको इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या करना है? गेन करना है। तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करना कर अगर आप तो न्यूक्लियर चार्ज से इतना दूर हैं उतना आसान है। इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो न्यूक्लियर चार्ज से जितना आप दूर होंगे उतना इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब क्या है? मुश्किल है। क्योंकि कैच जो करेगा, ग्रैब जो करेगा वो कौन करेगा? न्यूक्लियर चार्ज ही ग्रैब करेगा ना। तो इसलिए देखिए फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होगा क्या करने के लिए? इलेक्ट्रॉन को ग्रैब करने में। और सबसे अब आयोडीन तक का बात करें कि उसके बाद आयोडीन मतलब क्या सर? आपका सबसे ज़्यादा लीस्ट इफेक्टिव होगा इलेक्ट्रॉन को ग्रैब करने में। इस ग्रुप में सभी इफेक्टिव है क्योंकि अपना सब अपना पीरियड का मतलब क्या है? लास्ट में आ रहा है। लेकिन आपस में अब कंपेयर किया जाए तो जो सबसे ऊपर है उसका एटॉमिक साइज़ क्या है? सबका सबसे छोटा है। और एटॉमिक साइज़ सबसे छोटा है तो मतलब क्या है सर? आपका न्यूक्लियर चार्ज सबसे करीब है। न्यूक्लियर चार्ज के सबसे करीब अगर है तो फिर क्या होगा सर? आपको बताइए।
सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या कर पाएगा, ग्रैब कर पाएगा। तो इससे एक चीज़ और समझ में आया, क्या समझ में आया कि आप जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ क्या होता है, बढ़ता है। और एटॉमिक साइज़ बढ़ता है तो आप क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज से मतलब क्या होता है, दूर होते हैं। और न्यूक्लियर चार्ज से दूर होते हैं तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना मतलब क्या होता है, आसान होता है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना आसान होता है तो डाउन द ग्रुप जाने से मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है, अब नॉन मेटालिक नेचर का बात करेंगे तो फिर वही बात, फिर क्या बात सर आपका कि जब आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक साइज़ क्या होता है, बढ़ता है। एटॉमिक साइज़ बढ़ता है तो क्या होता है सर, आपका न्यूक्लियर चार्ज से दूर जाते हैं। न्यूक्लियर चार्ज से अगर आप दूर जाते हैं तो फिर आपके लिए इलेक्ट्रॉन को ग्रैब करना मतलब क्या होता है, मुश्किल हो जाता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ही तो इलेक्ट्रॉन को ग्रैब करेगा। तो न्यूक्लियर चार्ज क्या है सर? न्यूक्लियस एटम का सेंटर में होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, तो प्रोटॉन के अंदर होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के अंदर मतलब क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कौन कर रहा है, प्रोटॉन और पॉजिटिव चार्ज ही कर रहा है ना, जिसको मतलब क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर चार्ज भी क्या कहते हैं, बोलते हैं। तो फिर से समझिए, आप अगर डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो वो क्या रहा है सर, आपका नंबर ऑफ शेल के बढ़ने की वजह से एटॉमिक साइज़ बढ़ते जा रहा है। और एटॉमिक साइज़ बढ़ने की वजह से आप न्यूक्लियर चार्ज से दूर होते जा रहे हैं। और न्यूक्लियर चार्ज से दूर होते जा रहे हैं तो आपके लिए नया इलेक्ट्रॉन को ग्रैब करना मतलब क्या हो रहा है, मुश्किल होते जा रहा है। तो इसलिए डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेटालिक नेचर क्या होता है, डिक्रीज़ करता है। जिस कारण से डाउन द ग्रुप जाने से मेटालिक नेचर इंक्रीज़ करता है, उसी कारण से, सेम कारण से डाउन द ग्रुप जाने से मतलब क्या होता है सर, आपका नॉन मेटालिक नेचर डिक्रीज़ करता है। तो ग्रुप में सबसे ऊपर जो मेटल है सबसे ज़्यादा लेस इफेक्टिव, और ग्रुप में सबसे नीचे जो मेटल है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव। ग्रुप में सबसे ऊपर जो नॉन मेटल है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव, और ग्रुप में सबसे नीचे जो मतलब नॉन मेटल है वो सबसे ज़्यादा मतलब क्या सर, आपका लेस इफेक्टिव। हाँ सर, तो सबसे ज़बरदस्त रिएक्शन जो होगा वो किसके बीच में होगा, फ्रैंकियम के बीच में, और किसके बीच में, फ्लोरीन के बीच में। ऐसा क्यों बोले सर? हाँ, क्योंकि सबसे लेफ्ट हैंड साइड में सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त मेटल होता है। तो ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड वाला ही ज़बरदस्त मेटल है, और ज़बरदस्त में सबसे ज़बरदस्त कौन सा है सर, आपका सबसे नीचे। और सबसे राइट हैंड साइड में मतलब क्या होता है सर, आपका नोबल गैस को छोड़ दी, नोबल गैस तो रिएक्ट करता ही नहीं है। क्या होता है सबसे ज़बरदस्त, क्या होता है सर, आपका नॉन मेटल होता है। और सबसे ज़बरदस्त नॉन मेटल सबसे ज़बरदस्त कौन सा सर, आपका जो सबसे ऊपर है। तो सबसे ज़बरदस्त रिएक्शन होगा फ्रैंकियम के बीच में, और किसके बीच में सर, आपका फ्लोरीन के बीच में। और अगर सब फास्टेस्ट का बोलेंगे तो फिर लिथियम और फ्लोरीन होगा। नहीं, लिथियम फास्टेस्ट भी यही होगा, क्योंकि इसका सबसे दूर है, मतलब विद इन द ग्रुप हम बोले थे, विद इन द ग्रुप लिथियम और फ्लोरीन सबसे ज़बरदस्त। लेकिन अब विद इन द ग्रुप ने पूरा पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, तो पूरा पीरियोडिक टेबल में क्या है सर, आपका सबसे ज़बरदस्त मेटल कौन सा है, फ्रैंकियम, और सबसे ज़बरदस्त नॉन मेटल कौन सा है सर, आपका फ्लोरीन। तो सर ये बात समझ में आया सर आपका ना? हाँ, तो फिर ये मेटल ग्रुप का नाम एल्कली है। ये मेटल ग्रुप का नाम मतलब हाइड्रोजन को अगर आप छोड़ दें तो बाकी सारा मतलब क्या सर, आपका एल्कलाई मेटल है। एल्कलाइन, फिर ये हैलोजन, और ये हैलोजन, क्योंकि एल्कलाई के साथ मिलकर ये बनाता है सॉल्ट। और ये जो ग्रुप है एल्कलाइन अर्थ मेटल, जो थोड़ा सा इससे लेस पावरफुल है, पूरा ग्रुप इसको छोड़ दो तो बाकी सबसे पावरफुल है, लेकिन इससे थोड़ा सा लेस पावरफुल है, तो उसका नाम मतलब क्या सर, आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल। समझ में आया बात क्या ना? तो ये मिलके बनाता है सॉल्ट, तो इसलिए ग्रुप का नाम मतलब क्या सर, आपका हैलोजन, यानी फिर मतलब क्या सर, आपका सॉल्ट फॉर्म में। और नाम भी राइम कर रहा है तो याद करने मुश्किल नहीं होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एसिटिनिन का बात नहीं करते क्योंकि उसमें थोड़ा सा एक्सेप्शन है, तो इसलिए आयोडीन तक हम बात कर रहे थे। ये बात मतलब क्या सर, आपको समझ में आया ना? तो ट्रेंड क्या क्या बताएं? एक ट्रेंड का नाम है मेटालिक, एक ट्रेंड का नाम मतलब क्या है सर, आपका नॉन मेटालिक, एक ट्रेंड का नाम मतलब क्या है सर, आपका एल्कली। नहीं ट्रेंड नहीं है वो, तो मतलब नाम बताएं। एक ट्रेंड मतलब क्या है ना, ट्रेंड का मतलब है अक्रॉस द पीरियड जाने से क्या हो रहा है, जो चीज़ पीरियोडिक टेबल में अक्रॉस द पीरियड जाने से मतलब चेंज कर रहा है वो ट्रेंड है। डाउन द ग्रुप जाने से चेंज कर रहा है वो मतलब क्या है सर, आपका ट्रेंड है। तो अक्रॉस द पीरियड आप जाते हैं तो क्या होता है, मेटालिक नेचर डिक्रीज करता है, तो वो एक ट्रेंड है। अक्रॉस द पीरियड आप जाते हो तो क्या होता है सर, आपका नॉन मेटालिक नेचर इंक्रीज़ करता है, तो वो भी एक ट्रेंड है। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या होता है सर, आपका मेटालिक नेचर इंक्रीज़ करता है, तो वो एक ट्रेंड है। डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मतलब क्या होता है, सॉरी हम रॉन्ग बोले थे, डाउन द ग्रुप अगर आप जाते हैं तो मेटालिक नेचर इंक्रीज़ करता है, तो वो एक ट्रेंड है। और डाउन द ग्रुप अगर आप जाते हैं तो क्या होता है सर, आपका नॉन मेटालिक नेचर क्या करता है सर, आपका डिक्रीज़ करता है, तो वो भी मतलब क्या सर, आपका एक ट्रेंड है। अब देखिए, डाउन द ग्रुप आप जाते हैं तो शेल का साइज़ बढ़ने के कारण एटॉमिक साइज़ बढ़ जाता है, तो एटॉमिक साइज़ भी क्या है सर, आपका एक ट्रेंड है। अब अक्रॉस द पीरियड में एटॉमिक साइज़ क्या होता है आपको नहीं बताया था, लेकिन अब आपको बताता है आपका अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज़ का होगा क्या। तो एग्जाम्पल लिथियम हम बनाते हैं पहले हम नाम लिख लें उसके बाद बनाएंगे, ठीक है ना। तो लिथियम है, फिर मतलब क्या है सर, आपका बेरिलियम है, फिर मतलब क्या है सर, आपका बोरॉन है, फिर मतलब क्या है कार्बन है, फिर मतलब क्या है क्लोरीन। नहीं, कार्बन के बाद क्या आता है, नाइट्रोजन आता है,
फिर क्या आता है सर आपका ऑक्सीजन आता है, फिर मतलब क्या होता है फ्लोरीन आता है, ठीक है। तो आप एक सिंपल बात समझिएगा, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 3, इसका एटॉमिक नंबर क्या है 4, इसका एटॉमिक नंबर क्या है सर आपका 5, इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका एटॉमिक नंबर क्या है सर आपका 7, इसका एटॉमिक नंबर क्या है सर आपका 8, इसका एटॉमिक नंबर मतलब क्या है सर आपका 9। ये बात क्लियर है, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या है सर आपका नहीं है। जब ये बात क्लियर है, ये बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या है सर आपका नहीं है, तो आइए बात को हम लोग समझते हैं। तो देखिए जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? मेरा बात आप समझ रहे हैं? जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा सर आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है मतलब क्या होगा सर आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, लेकिन नंबर ऑफ शेल तो बराबर ही है ना। इसमें भी 2 शेल है, इसमें भी 2 शेल है, इसमें भी 2 शेल, इसमें भी 2 शेल, इसमें भी 2 शेल, इसमें भी 2 शेल, इसमें भी 2 शेल। क्यों? क्योंकि सारा का सारा मतलब क्या सर आपका सेकंड पीरियड में है, और सेकंड पीरियड में तो क्या होगा सर आपका 2 ही शेल होगा ना, 2 शेल से ज़्यादा मतलब क्या हो सकता नहीं हो सकता है ना। तो अब एक बात हम बता रहे हैं कि न्यूक्लियर चार्ज असल में क्या करता है सर आपका शेल को करीब खींच के रखता है। तो न्यूक्लियर चार्ज 3 अगर है वो शेल को होल्ड करके रखा है, न्यूक्लियर चार्ज 4 अगर हो जाए तो शेल को और करीब होल्ड करके रखेगा। न्यूक्लियर चार्ज अगर मतलब क्या 5 हो जाए तो उस शेल को और करीब होल्ड करके रखेगा। न्यूक्लियर चार्ज अगर 6 हो जाए तो उस शेल को और करीब होल्ड करके रखेगा। न्यूक्लियर चार्ज अगर 7 हो जाए तो उस शेल को और होल्ड करके रखेगा। न्यूक्लियर चार्ज अगर 8 हो जाए तो उस शेल को और ज़्यादा होल्ड करके रखेगा। कुछ पूछ रहे थे आप? हाँ, पूछिए। लेकिन सर वो तो फिर शेल के और दूर जा रहे तो फिर और कैसे क्लोजली? नीचे आने से मतलब क्या है सर आपका शेल बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा था, लेकिन जब आप अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं ना तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, शेल का नंबर तो नहीं बढ़ रहा है। शेल का नंबर तो कांस्टेंट है ना, अक्रॉस द पीरियड शेल का नंबर क्या है, कांस्टेंट है। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, अक्रॉस द पीरियड जब शेल का नंबर कांस्टेंट है लेकिन न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो वो न्यूक्लियर चार्ज शेल को और कस के होल्ड कर पा रहा है। जब और कस के होल्ड कर पा रहा है तो क्या हो रहा है सर आपका शेल मतलब क्या हो रहा है, और करीब आ जा रहा है। ये बात समझे हम क्या बोलें? क्योंकि साइज़ बढ़ता है शेल के, या तो शेल का नंबर बढ़ेगा तो एटम का साइज़ क्या होगा, बढ़ेगा। और दूसरा तरीके से साइज़ से बढ़ सकता है, अगर न्यूक्लियर चार्ज लूज़ होगा तो साइज़ बढ़ेगा। तो न्यूक्लियर चार्ज अगर लूज़ नहीं होगा, टाइट अगर होगा तो शेल का साइज़ क्या होगा, कम होगा। तो शेल मतलब एटम का साइज़ एटम का साइज़ 2 कारण से बढ़ता है। 2 कारण क्या है? एक कारण तो एटम का साइज़ का बढ़ने का ये है कि नंबर ऑफ शेल बढ़ जाए, तो यहाँ तो नंबर ऑफ शेल बढ़ नहीं रहा है। और दूसरा कारण होता है एटम का साइज़ का बढ़ने का न्यूक्लियर चार्ज का कम होना। लेकिन यहाँ न्यूक्लियर चार्ज कम तो नहीं हो रहा है, यहाँ न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है आपका बढ़ रहा है। जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो पहले भी 2 होल्ड कर रहा था, अभी भी 2 होल्ड कर रहा है, बाद में भी 2 होल्ड कर रहा है। तो जैसे जैसे 2 होल्ड तो कर रहा है लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जा रहा है तो उसका होल्ड टाइट होते जा रहा है। समझ रहे बात क्या आप लेना, मतलब समझिए किसी को खींच रहा है तो जितना पावर होगा उतना खींच के करीब लेके आ जाएगा। समझ में आया बात क्या आप लेना? तो अब यहाँ पे बनाएंगे तो आपको मतलब क्या सर आपको समझ में आ जाएगा। तो ये देखिए, ये है लिथियम। इसका पहला शेल में क्या है सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेल में क्या है सर आपका 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये है मतलब क्या है सर आपका बेरिलियम। पहला शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेल में क्या है सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन शेल थोड़ा सा करीब मतलब क्या हो चुका, आ चुका है। उसके बाद क्या है सर आपका बोरॉन। पहला शेल में क्या है सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा शेल में क्या है सर आपका 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन शेल थोड़ा सा और 3 इलेक्ट्रॉन, तो और करीब आ चुका है। तो कार्बन का मतलब क्या है सर आपका और करीब आ जाएगा, ठीक है। आप समझ रहे बात क्या बोले? फिर समझिए जाते ये क्या 4 होगा, 1 2 मतलब क्या है सर आपका 3 और मतलब क्या हो चुका आपका 4 हो चुका। उसके बाद क्या नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का और करीब आ जाएगा। तो पहले शेल में 2 होगा, दूसरा शेल में मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 1 2 3 4 बना दी, सॉरी हाँ, तो क्या 5 हो चुका। फिर ऑक्सीजन का और छोटा हो जाएगा और फ्लोरीन का मतलब क्या सर आपका सबसे ज़्यादा मतलब क्या सर आपका छोटा हो जाएगा। जब इतना करीब शेल आ जाता है तभी तो वो 8वां इलेक्ट्रॉन ग्रैब कर पाता है, नहीं तो वो क्या कर पाता सर आपका 8वां इलेक्ट्रॉन मतलब क्या कर पाता, फिर ग्रैब नहीं कर पाता। अब समझे बात क्या बोले? तो अब क्या समझ में आया कि अक्रॉस द पीरियड जाने से क्योंकि नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट है लेकिन न्यूक्लियर चार्ज क्या और इंक्रीज़ करते जा रहा है, तो एटॉमिक साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़ करते जाता है, ठीक है। तो क्या क्या ट्रेंड के बारे में पढ़े बताइए। पहला ट्रेंड जो था वो क्या था आपका मेटालिक ट्रेंड था। अक्रॉस द पीरियड जाते तो मेटालिक ट्रेंड कम होता है और नॉन मेटालिक ट्रेंड मतलब क्या होता है, बढ़ता है। तो फिर क्या सर आपका डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मेटालिक नेचर बढ़ता है, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो मतलब क्या होता है सर आपका नॉन मेटालिक नेचर मतलब क्या होता है सर आपका घटता है। डाउन द ग्रुप जा रहे हैं आप तो मेटालिक नेचर बढ़ा क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ता गया, साइज़ बढ़ता गया
आपका मतलब होल्ड लूज हुआ तो मतलब क्या असर आपका लूज़ करना मतलब क्या असर आपका आसान है, तो मेटालिक नेचर क्या असर आपका बढ़ा। लेकिन डाउन द ग्रुप आप जा रहे हैं तो आपका होल्ड जब लूज़ हो रहा है तो आपकी ग्राफ करना मतलब क्या मुश्किल हो जाएगा। जब ग्राफ करना मुश्किल हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा सर, आपका नॉन मेटालिक नेचर कम होगा। इसलिए सबसे ऊपर जो है ग्रुप में वो सबसे अच्छा मतलब क्या असर आपका नॉन मेटल है, सबसे नीचे जो है मतलब क्या असर आपका सबसे लेस इफेक्टिव नॉन मेटल है। और अक्रॉस तक पीरियड आप मूव करें तो नंबर ऑफ शेल तो बराबर रह रहा है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से एटॉमिक साइज कम होते जा रहा है। तो एटॉमिक साइज क्या होता है, डाउन द ग्रुप बढ़ता है, और एटॉमिक साइज मतलब क्या होता है सर आपका अक्रॉस तक पीरियड मतलब क्या होता है, कम होता है। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आए, इस बात में कोई डिफिकल्टी मतलब क्या है क्या अभी नहीं ना। तो अब हम लोग क्या करते हैं सर, आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझना था पीरियोडिक टेबल का वो मतलब क्या कि समझ लिए। अब हम लोग रीड करते हैं चैप्टर, तो रीड करेंगे तो जो भी पढ़ेंगे सब समझ में मतलब क्या आ जाएगा।